समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन है, तो इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इनको पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी, ये श्रेणी है दोस्तों, समांतर श्रेणी 126, 120, 114 और ऐसे ऐसे लगातार कौन सा पद होगा जो जीरो होगा। ये बोल रहा है कौन सा पद होगा जो जीरो होगा, ऐसे पदों में कौन सा पद है जो जीरो होगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ए बराबर हम लोग जानते हैं ना, ए बराबर जो प्रथम पद है ये जो है ना, ये यहाँ पर लिखेंगे 126, ए बराबर 126 और डी बराबर तो निकालना पड़ेगा ना, डी डी कितना होगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ये तो हम लोग जानते हैं ना, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 कितना 120, 120 A2 120 माइनस के 126, ठीक, A2 माइनस A1। अब देखिए यहाँ पर डी बराबर कितना आता है, डी बराबर यहाँ पर -6 होगा, है ना, -6, डी बराबर -6। अब देखिए हमको ए पता है, डी पता है, तो हमको एन पता होना चाहिए ना। तो सवाल में ही कह रहा है कि एन बताइए, तो एन बताने के लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे ना, टी एन बराबर पढ़े थे ना, ए प्लस n-1 इंटू के डी। ये फार्मूला तो सभी को पता ही होगा, क्योंकि समांतर श्रेणी आ रहे हो, ये फार्मूला नहीं पता है तो फिर कोई फायदा नहीं है ना, ये फार्मूला पता होना चाहिए। अब देखिए ना, ए हमको पता है, डी पता है, एन चाहिए तो ये भी पता होना चाहिए। लेकिन वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि ये जो संख्या दी गई है टी एन जीरो दिया गया है। अब देखिए टी एन जीरो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, टी एन बराबर जीरो है, तो कौन सा ऐसा पद होगा जो एन होगा उस पर जीरो आएगा। यहाँ पर देखिए टी एन बराबर ए प्लस के n-1 इंटू के डी, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर हम टी एन का वैल्यू कितना जीरो, बराबर में ए का वैल्यू कितना 126, 126 प्लस के n-1, इनको हम ऐसे ही लिखेंगे तभी तो हमारा आंसर n का मान पता चलेगा। ठीक, और d का मान कितना, d का मान -6, यहाँ पर हम गुने में -6 लिख सकते हैं ना। अब देखिए जीरो बराबर, अब जीरो बराबर में हम क्या करते हैं, 126 को तो लिख देते, पहले गुना का काम करेंगे, है ना। अब ये प्लस है तो प्लस रहने देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर प्लस है, इनको ध्यान में रखते हुए माइनस प्लस को पहले गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है दोस्तों, माइनस प्लस माइनस, और फिर एन में 6 से गुना करने पर n6, या इसको 6n बोल सकते हैं। ठीक, n6, और ये माइनस में है, माइनस में है, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस माइनस, फिर इनसे हम इनको गुना करेंगे, फिर इनसे हम इनको करेंगे। ठीक, अब इनको किए तो ये तो हो गया हमारा, इनको कर रहे तो ये चिन्ह में चिन्ह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों। ठीक, माइनस माइनस प्लस, और 6 यानी 1 में 6 से गुना करने पर 6 होगा, है ना। इनको अब हम देखिए, अब जीरो बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 126, 126 और ये प्लस माइनस, अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, अब माइनस, अब यहाँ पर थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, 6n लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -6n और प्लस के 6। ठीक, -6n प्लस के 6। अब देखिए जीरो बराबर, हम इनको ऐड कर लेते, क्योंकि संख्या है तो इनको ऐड कर लेंगे ना। ठीक, इनको ऐड कर लेते, तब ये देखिए 6 प्लस में है, ये भी प्लस में जुड़ जाएगा, 126 और 6 कितना हो जाता है दोस्तों, 132, माइनस के 6n होगा। ठीक, 6n। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है कि जीरो को इधर ही रहने देना है। अब जीरो में इसको जोड़ लेना, क्योंकि कोई भी संख्या होगा इधर तो संख्या से जो मतलब इसको ऐड करेंगे, या जो भी होगा घटाएं, उसको घटाएंगे। इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 132, इसको अलग कर लेते हैं, -6n। ठीक, -6n। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसको घटाने, जीरो में से 132 को घटा दोगे, वो उतना ही आएगा जितना ये है, 132 होगा, और बराबर में माइनस का 6n। ठीक, माइनस का 6n। अगर हमको n बराबर में करना है तो n बराबर में क्या हो जाएगा, 132, n बराबर में हो जाएगा 132 और बटा के 6 नहीं होगा, n गुना में है 6, तो n को अगर इधर ले आ रहा है, मतलब n बराबर में करते हैं तो 132 बटा के 6, ये गुना में भाग में आ जाएगा। अब इसको काट के देख लेते हैं। ठीक, ये इधर इधर गया, इधर माइनस में है, ये दोस्तों आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये माइनस में इधर गया है तो इसको प्लस में कर लिए, हम इसको उलट दिए हैं ताकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, ये 6 को काट रहे हैं तो कितना से होगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 बचा 1 और फिर 12, फिर 6 दूना 12, यानी यहाँ पर दोस्तों क्या होता है,
यहाँ पर n जो बराबर में आएगा वो 22वां पद होगा, जिसका मान 22वां पद का मान दोस्तों यहाँ पर 0 दे दिया था और हमको चकमा खाने के लिए। ऐसे क्वेश्चन बार बार बोर्ड में दिए जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप 1 सेकेंड में बना सकते हैं और छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को बार बार मैं बता रहा हूँ, छोड़ना नहीं है। ये आपके 1 नंबर चुटकी में, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था, 2022 का क्वेश्चन है। और बच्चों लोग यहाँ पर घबरा जाते हैं ना कि 0 दे दिया है, कैसे होगा, है ना। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और लाइक तो ज़रूर करना। थैंक्स।